हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में लोग 9 दिन तक मां की भक्ति में लीन हो जाएंगे। कुछ लोग समय की कमी के कारण पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में इस दिन पूजा करने से सारे फल मिलने लगते हैं और धन की कमी नहीं रहती है। यदि आपके ऑफिस या घर में बहुत काम रहता है और नवरात्रि में रोज कुछ अधिक समय मां भगवती की पूजा के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पहले दिन संक्षिप्त पूजा कर मां के सामने हाथ जोड़कर ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में अष्टमी तिथि को तो अवश्य ही विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कई संस्थानों में तो अष्टमी के दिन अवकाश भी रहता है। वैसे इस बार 24 अक्टूबर को अष्टमी की तिथि पड़ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। नवरात्रि में प्रतिदिन के पूजन के साथ ही कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कर्पूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर मां भगवती को अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। नवरात्रि में प्रतिदिन के पूजन के साथ ही कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कर्पूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर मां भगवती को अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। परिवार में सुख संपत्ति, धन वैभव बढ़ने के साथ ही कभी कष्ट नहीं होता है। नवरात्रि में प्रतिदिन कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार नित्य ही एक कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन 2 या 3 गुणे वृद्धि क्रम से अथवा प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। यदि प्रतिदिन कन्या पूजन करना संभव न हो तो नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी तिथि को 9 कन्याओं को विधिपूर्वक बैठाकर उनका पूजन करने के बाद भोजन कराना चाहिए और विदा करते समय उन्हें गिफ्ट देना न भूलें। बाहर की कन्याओं को बुलाकर तो पूजन करें ही, किंतु घर की कन्या को कतई न भूलें। कन्या बड़ी है तो भी उसे इस बीच तो भूलकर भी न डांटें और सम्मान कर उसके लायक कोई गिफ्ट दें। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन हो रही है। मान्यता है कि जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मां का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। यदि नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो मां दुर्गा भैंसे की सवारी से जाती है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को और इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात को और संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए धन्यवाद।